Yes, Dr. Akansha, please start session. डॉक्टर आकांक्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके यहाँ पे म्यूट है। Am I audible now? Am I audible? यस यस या यस थैंक यू यस। थैंक यू। आप सभी लोगों का बेटर लाइफ सक्सेस क्लब में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक बेटर लाइफ सक्सेस क्लब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते हैं फॉर अचीविंग आवर सक्सेस, जो कि हमारे लाइफ में सक्सेस को गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लेने चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पॉइंट्स है वो है कि इमोशनल हेल्थ पे, कि कैसे हम अपने इमोशनल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि की है फॉर द सक्सेस लाइफ। तो उसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर निशा राठौर, जो कि अभी कार्यरत हैं एज अ साइंटिस्ट सी इन अ हेल्थ केयर सेक्टर। और ये हमारे लिए बहुत आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम डॉक्टर निशा से हम लोग विजडम गेन करेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करें। और हम सभी लोगों को ये जान के खुशी हो रहा होगा कि डॉक्टर निशा जो है वो एज अ साइंटिस्ट वर्किंग है, एंड इन्होंने मास्टर किया हुआ इन द माइक्रोबायोलॉजी, एंड इन्होंने पीएचडी की हुई है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये हमारे लिए एक बहुत ग्रेट डे है कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि क्रिएशन को, जो कि नेचर को, जो कि क्योंकि हमारी पूरी शरीर जो है वो जर्म सेल से बना हुआ है, तो हम उन चीज़ों से समझेंगे, क्योंकि डॉक्टर निशा का कार्य ही उसी पे है। तो डॉक्टर निशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लब मीटिंग में। सो प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं कि आपने बहुत कैसे बहुत ये सक्सेस। थैंक यू ओवर सो टू। मच आपका सेशन में इनविटेशन के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि मैं अभी एज ए साइंटिस्ट ही काम कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं एक बहुत छोटे से बिलोंग करती हूँ। बांगरमऊ एक कस्बा है कानपुर शहर के लगभग 80 किलोमीटर। तो वहाँ से मेरे लाइफ का जर्नी शुरू हुआ, और फिर पढ़ाई के लिए कानपुर आ गए पेरेंट्स के साथ में। और उसके बाद मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में ऐसे पीएचडी शुरू किया, और वहाँ से मेरा रिसर्च का कैरियर शुरू हुआ। तो लगभग 7-8 साल से मैं काम कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। पहले मैंने टीबी पे काम किया हुआ है, और अभी मैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से नेचुरल कंपोनेंट्स को यूज करके हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल रिलेटेड डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं। तो डॉक्टर, बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर निशा। ये हम लोग का इट्स अ वेरी ग्रेटफुल फॉर अस कि हम लोग आप हमारे बीच में हैं, और आपने इस सक्सेस को कैसे अचीव किया वो हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अचीव किया, कैसे, क्या कि इम्पोर्टेंस है इमोशनल हेल्थ का हमारे लाइफ में फॉर अचीविंग द सक्सेस। तो ये सब हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। स्टोरी ब्रीफ में शेयर करूंगी आप लोगों से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा अभी मेरे साथ। स्लाइड प्लीज, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लाइफ जर्नी का छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन। स्लाइड प्ले करेंगे प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरी लाइफ का, इवन सभी की लाइफ का एक जर्नी होता है। तो डॉक्टर डेविड हॉकins ने एक, वो जो एक स्पिरिचुअल है, फिजिशियन एज वेल रिसर्चर, तो उन्होंने एक पिरामिड प्रपोज की है जो सभी की लाइफ में उनकी growth जब हो रही होती है टुवर्ड्स द सक्सेस, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे मैंने जब मैं कानपुर में थी तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया आईसीएमआर जेआरएफ, और पीएचडी के लिए मैं दिल्ली आ गई। तो जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ उसी ड्यूरेशन पे मेरी शादी भी हो गई, और उसके साथ लाइफ एकदम चेंज हो गई। जब मैं दिल्ली आ गई शादी के बाद, अपनी पीएचडी मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी एनर्जेटिक कि मैं दिल्ली में एडमिशन ले रही हूँ, और बहुत एनर्जी के साथ मैंने एंट्री लिया उस लैब में। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो मैरिड, न्यूली मैरिड, तो घर की जिम्मेदारियां, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में कि फीमेल को सारी जिम्मेदारियां शादी के बाद लेनी पड़ती है, तो वही मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज engaged with my personal responsibilities। उसके साथ साथ एक नई लैब का एनवायरनमेंट जो बहुत ही
हाई लेवल का लैब था, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ बहुत अच्छी रैंक है हमारी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जंप किया, तो क्योंकि छोटे शहरों में इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं जाता लोगों का, तो लैब वर्क वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, पूरा कुछ नया था मेरा। तो उस टाइम पे शुरू में क्या हुआ कि पहले जो एनर्जी का लेवल था, जब धीरे धीरे रिसर्च में मुझे फेल्योर्स मिले तो मेरी लाइफ चेंज। जिस रिसर्च से मुझे पहले प्यार हो रहा था, अब धीरे धीरे मुझसे डर लगना शुरू। तो एक स्टेज ऐसी भी आ गई कि आई वॉज अबाउट टू क्विट, अब तो मेरे से नहीं होगा। तो फॉर्चुनेटली कुछ अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मुझे थोड़ा रास्ता दिखाया कि कैसे, कि उस टाइम पे मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि एक ड्रीम के साथ में आई थी। अब वो मेरा ड्रीम तो मुझे लग रहा था क्रश हो जाएगा। तो ये जो सक्सेस ना मिलने का जो दुख था, ये किस एक फियर के रूप में मेरे सामने आया। जिस लैब से मैंने शुरुआत की, अब उस लैब में मेरे को जाने से भी डर लग रहा था। तो इस फियर को ओवरकम करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिला, लोगों का सपोर्ट भी मिला, जिससे मैं इमोशनली ग्रो कर पाई। और धीरे धीरे जिस लैब में मुझे जाने से डर लग रहा था, धीरे धीरे एक स्टेज वो आई कि मुझे उसी लैब से प्यार हो गया। मतलब वो लैब ऐसी जगह थी कि मैं जाके बहुत खुशी मिलती थी मुझे। और जब वो खुशी मिलने शुरू हुई, तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स भी अपने आप अच्छे डायरेक्शन में मूव करने लगे। और धीरे धीरे उसी एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ मुझे अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ मैंने पब्लिकेशंस भी लिए, और एक वहां से मेरा एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन शुरू हुआ, अभी तक जारी है। वाओ! तो डॉक्टर निशा, हम लोग जानना चाहेंगे कि इसमें जो पूरा जो सक्सेसफुल लाइफ है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उसमें इमोशनल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। क्योंकि आपकी लाइफ की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो सक्सेस आपने जो दिखाया है स्क्रीन पे, तो हम जानना चाहेंगे कि इमोशनल हेल्थ कितना रोल प्ले करता है। आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्ले करिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो इन जनरल जब हम इमोशंस की बात करते हैं, तो ये आपका माइंड सेट है, आपका एक साइकोलॉजिकल स्टेट है कि आप किस लेवल पे हो। इमोशनल चीजें जो होती हैं जनरली, आप नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जनरली होता क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर आ रहे होते हैं, और बहुत सारे जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके लिए हमारे पास फीलिंग्स भी आ रही होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसके लिए हमारा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। कभी कोई पॉजिटिव इंसान मिला तो आप बहुत खुशी से उसको वेलकम कर रहे होते हो, कुछ नेगेटिव इंसान मिला तो उसके लिए आप एक वाली फीलिंग जनरेट कर रहे होते हो। तो विद दीज फीलिंग्स आपके रिएक्शन आते हैं, आप गुस्सा जताते हो या प्यार जताते हो, खुशी जताते हो। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप प्लेजर या डिसप्लेजर के साथ अपनी लाइफ को मूव कर रहे होते हो। तो ये जो आपका इमोशनल कंट्रोल है, ये आप फीलिंग्स, थॉट्स और आपके बिहेवियर पैटर्न पे डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आनंद यूजुअली जी, क्या होता है कि आनंद जी, आप अपना स्लाइड जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसे स्टॉप कर दीजिए। आनंद जी को लग रहा है निकालना पड़ेगा इसमें से। उनका हाँ, आनंद जी को मतलब प्लीज एक बार ये कर दीजिए, आनंद जी। और सेकंड जो है आरती जी, आप अपना वीडियो ऑफ रखिए, आरती भी से प्लीज। थैंक यू। आप सब लोग को विनती है कि अपना वीडियो ऑफ रखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। प्लीज कैरी ऑन मैम। अब ये जो सारे चीजें, थॉट्स हमारे अंदर आते रहते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट रिएक्शंस भी देते हो। तो ये आपकी एक इमोशनल स्टेट होती है लाइफ में। तो इससे आपको बैलेंस करना सीखना होता है। अगर आपने ये बैलेंस कर लिया तो काफी चीजें इंप्रूव हो जाती है। अब होता क्या है कि यूजुअली जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो या किसी से, या कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे हमारे कोई जनरल फैमिली है, आप फैमिली में अकेले आप काम करने वाले हो एज अ फीमेल कैंडिडेट, अब 4 रिश्तेदार अचानक से आ जाते हैं,
तो अब आप सोच में पड़ जाते हो कैसे मैनेज करेंगे, या कोई स्टूडेंट है या बड़े लोग भी हैं जो एग्जाम्स या इंटरव्यूज के लिए अपीयर होते हैं, तो उस टाइम भी वो बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। कभी उनके पेट में ऐसे बटरफ्लाईज आने हैं, या इंटरव्यू के टाइम पे बहुत लोगों को स्वेटिंग हो जाती है, हार्ट बीट हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, हेडेक हो जाता है। तो ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, ये आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस से हो रहा होता है। आपको इन्हीं चीजों को आगे मैनेज करना होता है, सो दैट आप एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ मूव कर। तो डॉक्टर निशा, फिर इस हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, कि हम कैसे बैलेंस करें? हाँ, तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इमोशनल हेल्थ क्या है, वो मैंने डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इमोशनल, आप अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग या इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनली हेल्दी आप तब बोल सकते हो, तब बोलते हैं कि जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाए। कि आपको एंगर है, आपको फियर आ रहा है, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो। तो जब आप इमोशनली हेल्दी होगे तो आपको एकदम आसानी से मैनेज हो। एक मैं लाइव एग्जांपल बताती हूँ आपको। मेरा एक कजन था, उसका एक सर्जरी था, तो मैं उसको हॉस्पिटल में देखने के लिए गई। वहां पे एक और बच्चा भी था, उसकी भी सर्जरी हुई थी। तो माय कजन वाज सो स्ट्रांग, आराम से बैठ के बनाना खा रहा था, और उसके बगल में जो बेड पे एक बच्चा था, ही वाज वेरी क्राइंग। सेम सर्जरी का स्टेटस था दोनों बच्चों का, बट वो उसको फियर इतना था कि वो बहुत परेशान और रो रहा था। और मेरे कजन ने बोला हाँ कोई बात नहीं, 2 दिन में तो ठीक हो जाए। दिस वाज हिज पॉजिटिव अप्रोच, कि उसने अपनी फियर को कम करके एक फास्ट रिकवरी की तरफ, हेल्दी रिकवरी की तरफ अप्रोच किया। तो अगर इमोशनल स्ट्रॉन्ग आप हो, तो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो आज के डिस्कशन का जो सेकंड पार्ट है वो है सक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब इमोशनल चीजें जब आप में आप आ जाती है, क्योंकि सक्सेस इज ऑल्सो एन इमोशन। और ये जो सक्सेस है आपकी बहुत सारी चीजों से एसोसिएटेड होती है। इन जनरल एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को या पर्सन को आप जानते हो जिसके पास अच्छा पैसा होगा, उसकी वेल मेंटेन फैमिली है, अच्छा सा घर है, उसके पास एवरीथिंग इज गुड, अच्छी जॉब चल रही है उसकी, अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो हेल्थ हमारी बीच में फंसी हुई है। हम क्या करते हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने करियर के लिए बहुत, पहले तो सबसे ज्यादा आजकल हो क्या रहा है कि हम करियर ओरिएंटेड हो गए, तो करियर के लिए सारी एनर्जी लगा रहे हो। जो टाइम बचता है वो आप अपनी फैमिली को देते हो, और इसके बीच में आपकी हेल्थ क्रश हो रही हो। तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हेल्थ पे जब सेक्रीफाइस करते हो तो आप कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। आपके फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर पेन है, सैडनेस है, तो वो आपकी पर्सनल हो जाती है। पेन इज वेरी पर्सनल थिंग। तो आपको पहले तो ये तीनों कंपोनेंट्स में बैलेंस रखना है, और इन तीनों कंपोनेंट्स से जो जॉय आ रहा है, जो हैप्पीनेस आ रही है, जब आप वो फील करते हो, तो आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप बोल सकते हो कि यस आई एम सक्सेसफुल। नेक्स्ट, तो अब एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेस, सबको सक्सेस चाहिए, सब लोग ही चाहते हैं कि अच्छा स्टेटस हो हमारा। तो अब सक्सेस के लिए बेसिकली 2 कंपोनेंट है, और सक्सेस, इमोशनल सक्सेस मतलब कि हैप्पीनेस, अल्टीमेटली यू आर हैप्पी तो आप सक्सेसफुल हो। और हैप्पीनेस के लिए आपको खुशी अनुभव होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए आपकी जिंदगी में, आप अपनी चीजों से सेटिस्फाइड होने चाहिए, और आप फीलिंग आनी चाहिए। जैसे कि सक्सेसफुल और हैप्पीनेस ये बड़े ही कस्टमाइज्ड रिलेटिव टर्म्स है। सबके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग होती है। एक स्टूडेंट के लिए क्लास में टॉप करना हैप्पीनेस है, एक एम्प्लॉय के लिए अगर वो
बेस्ट वर्कर का, एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है, वो उसके लिए हैप्पीनेस है। एक हाउसवाइफ के लिए उसका घर सजा संवरा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हैप्पीनेस है। तो एग्जैक्टली हैप्पीनेस के दो कंपोनेंट्स हैं। एक है आपका इमोशनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, और दूसरा आपका लाइफ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अगर आप ये दो कंपोनेंट्स को अचीव करते हो तो यू कैन बी सक्सेसफुल। लेकिन डॉक्टर निशा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, तो उसको हम कैसे अचीव करें, कैसे गेन करें? क्योंकि हमें पैसे भी मिल गए, पोजीशन भी मिल गया, घर भी बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। आखिर हमें सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? ये चीज हम लोग जानना चाहेंगे। सेटिस्फेक्शन के लिए पहले तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको अपने सेल्फ को जानना होगा, तभी आप सेल्फ को सेटिस्फाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर निशा, मेरा भी एक सवाल था। हाँ जी। ये बैलेंस ऑफ इमोशन जो है, ये इमोशंस को बैलेंस करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? सेटिस्फैक्शन एंड बैलेंस ऑफ इमोशंस, ये दोनों चीजों के बारे में आप जरा डिटेल बताइए। इमोशंस को बैलेंस करने का मतलब है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किया था कि बहुत सारे तरह के इमोशंस होते हैं। इट में भी हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंजाइटी। तो जब आप इन चीजों को मैनेज करना सीख जाते हो, आपका रिएक्शन इनके लिए बहुत रिड्यूस हो जाता है, मतलब एक पेशेंस लेवल आपके अंदर आ जाता है। तो आप इमोशनली बैलेंस फील करते हो कि सपोज आपका एक बॉस है और आज सुबह सुबह कुछ उसने किया, आप एक दूसरे मूड में गए थे काम करने के लिए, और आपके बॉस ने बुला के बोला कि ये तो बहुत अर्जेंट है, अभी आपको ये करना है। तो आपके अंदर से एक रिएक्शन जो मे बी, लेकिन आपका बॉस है, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो। तो अगर इमोशनली बैलेंस हो तो आप अपना माइंडसेट ऐसा बना सकते हो कि ओके, आई कैन डू दिस वर्क आल्सो अलोंग विद माय जो आपने सोचा था। तो अगर आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जा रहा है कि मैं दोनों काम हैंडल कर सकता हूँ, और लिटरली आप कर सकते हो, सभी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप में पोटेंशियल नहीं होता, सभी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन को मैनेज कर सकता है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। तो इस तरह से आप पेशेंस के साथ जब चीजों को शांत भाव से पीसफुली हैंडल करते हो तो आप उस चीज को कर ले जाते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि वी शुड बी इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली हेल्दी। तो अब आप लोगों में सभी लोग डे टू डे लाइफ में जाते हैं, तो एनी सजेशन कि आप लोग कैसे अपने को इमोशनली स्ट्रांग रखते हो? एनी व्यू? डिटरमाइन होके कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये अचीव करना है, डिटर्मिनेशन। और कोई? Please खुद के लिए repeat. समय देकर। Please repeat the question. आई नो, लोग अपने इमोशनल चीजों को कैसे, मतलब कैसे आप अपने को Voice is cracking. Voice is cracking. आप लोग अपने को इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनाते हो? आप लोग अपनी इमोशनल हेल्थ by putting our attention on the things which we love to do or we like to do or we are interested in. यस एग्जैक्टली, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके लिए और एफर्ट डाल के आप उस चीज को करने की कोशिश करते हो, आपको जॉय मिले उस चीज से। जो चीज आपको पसंद है उसको करने में सभी को अच्छा लगता है। Yes, तो exactly. अभी देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ निमाशी भी कुछ कहना चाह रही है, निमाशी भी कुछ कहना चाह रही है। प्लीज। निमाशी जी, अपना माइक अनम्यूट करके आप बात करिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। ओके निमाशी जी। घड़ी नहीं देखा।
मैम आपको सुन रही थी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। वैसे तो 100% इमोशनली स्टेबल होना काफ़ी टफ जॉब है। लेकिन हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके काफ़ी हद तक इमोशनली स्टेबल किया जा सकता है खुद को। क्योंकि सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकती है, बट अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में लेकर के, यानी किसी भी सिचुएशन के साथ टू मच इन्वॉल्व ना हो करके, बल्कि जो मैंने अपने जीवन में उसको अनुभव ही किया और प्रैक्टिस में है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्राणायाम एंड some other practices of spiritual practices, I can manage myself in various situations which are generally not manageable. But yeah, by doing such practices I can manage my emotions. यस डेफिनेटली देर आर अ मल्टी, बहुत, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर में बहुत कुछ है जो हमारे पुराना कल्चर है, ज्ञान है, उसमें इतने तरीके हैं वो जो है, इतना हमारे पास वैदिक ज्ञान है जिसने हमें रास्ता दिखाया है कि आप कैसे इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हो। अगर हम चीजों पे जाते हैं तो हम अपनी बहुत सारी इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज को, इमोशनल इश्यूज को, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू नीमा सोनल जी। जी भी कुछ कहना चाह रही है, सोनल जी भी कुछ कहना चाह रही है दीदी। Yes. Thank you, Bhaiya. There is one more practice that I usually do, that I fix a time for myself. Like for 1 hour, I am not going to react when there is such situation for 1 week or for 2 days, and it enhances, and it has worked really well for me. Thank you so much. थैंक यू। तो मैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने को इमोशनली हेल्दी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत और भी चीजें हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है तो मैं कुछ एक दो चीज आई इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। हमारे इंडिया में तो फीमेल बहुत मुश्किल हो, इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने लिए कुछ समय दे और अपने को उनको कुछ वैल्यू मिले। स्पेशली जो हाउस वाइफ है उनको बहुत सोसाइटी में बहुत इनको ऐसे भी अधिकार तो अपनी बातों को बोल पाए, कुछ कह पाए, उनको वैल्यू नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। बट अगर आप अपने को वैल्यू देते हो, कोई और दे चाहे ना दे, आपको अपने लिए वैल्यू क्रिएट करनी। आप वैल्यूएबल हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप अर्न करो, नहीं अर्न करो, छोटा अर्न करो, बड़ा अर्न करो, मिनिस्टर बन जाओ, आप क्यों, फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें अपने को वैल्यू देना है। और दूसरी चीज है कि आपको एफर्ट्स के लिए अपने बहुत ऑनेस्ट अप्रोच रखना है। जब आप कोई डिटर्मिनेशन से हो अपने लिए कि कल से ये करूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, तो बी ऑनेस्ट कि आपने अपने से जो प्रॉमिस किया आप वो पूरा करो। कि भाई मैंने अपने से प्रॉमिस किया था कि कल से एक्सरसाइज होगी, तो आप कल से एक्सरसाइज करो या आज से ही करो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम इमोशनल बातें करते हैं तो हम दूसरों से भी इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी को है बोल रहे हैं वो हमसे हम सब हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो बहुत अच्छे से बोला, तो जवाब दे दिया। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत क्षमाशील होना पड़ेगा। क्षमाशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत शायद सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इसको सीखना, इसको करना बहुत मुश्किल होता है, जनरली हो नहीं पाता। जब आपसे कोई नाराज हो जाता है तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ट्रूली खुद को ग्रो कराना चाहते हो तो आप जस्ट एक्सपेरिमेंट आप करके देखो कि अगर किसी ने गुस्सा किया आपके ऊपर और आप उसको ये समझ लो कि कुछ मिसकम्युनिकेशन की, ऑब्वियसली कोई
आपको जान के डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको कुछ ऐसी आई कि चीज नहीं समझा तो गुस्सा किया, तो आप उस क्लियर और आप पहले उसको अपने ट्रू हार्ट से क्षमा करो, फॉरगिव ईच एंड एवरी। जब आप ये प्रैक्टिस में करोगे तो आप देखोगे कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग आपको परेशान कर रहे थे या नाराज हो रहे थे, वो धीरे 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 कम हो जाएगा। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको शेयर कर रही है। So just try with these points so that you can have that emotion. Next, please. नेक्स्ट। तो अब हम लोगों ने जिस सक्सेस की बात की थी, दैट इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक सक्सेस। आप अपने सराउंडिंग में कैसे अच्छे से रहोगे, आपको सक्सेस चाहिए तो आप इमोशनली स्ट्रांग होके आप उसको अचीव कर सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनसे बात भी की होगी, तो शायद कभी आपने महसूस किया हो या उनसे बात पता चला हो कि दे आर डेफिनेटली सक्सेसफुल, बट उनके लिए भी कुछ कुछ पाना है, कुछ बाकी, कुछ खाली है। तो जो खालीपन है that is the real success जो उनको अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ ये रियल सक्सेस के बीच में गैप है, जो आप कभी सीख सकते हो जब आप अपने अच्छे तो अपने में जो है और अपने इनर को कनेक्ट डिवाइन पोटेंशियल Voice is crack. Voice is cracking. सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका इस voice थोड़ा सा ये हो रहा है Voice is डॉक्टर निशा, cracking. वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है। अभी ठीक है? अभी बोलिए, आपने थोड़ा आवाज बढ़ा के बात करिए तो हो जाएगा। आपने नेचुरल कंडीशंस में जो भी चीजें देखी हैं, अभी जो भी वॉइस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ओके, क्या है क्या भैया? अभी जरा अभी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, अभी वॉइस आ थोड़ा रही है आवाज क्या? बढ़ाइए, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। अभी आ रही है क्या आवाज? अभी आपका clear है। माइक बंद रखिए, आपका ना वीडियो बंद रखिए तो वॉइस बराबर आ रही है। शायद कनेक्टिविटी का इश्यू है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू ऑल। इंटरनेट का इशू है। आप अपना वीडियो ऑफ कर सकती हैं एंड आपका Sorry for a network connectivity issue. It will resolve in a 1 minute. Dr. Nisha, are you there? I think she will reconnect soon. Nisha, Dr. Nisha will join again. Just bear the inconvenience. या सभी लोग कनेक्टेड रहें। Please connected रहे। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है अभी हम डॉक्टर निशा से समझेंगे, तो सभी लोग से निवेदन है कि कृपया कनेक्टेड और रहें। जो भी आपके सवाल है आप खुल के पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज करिए। तब तक डॉक्टर आकांक्षा उनके बिहाफ में, डॉक्टर निशा के बिहाफ में जवाब देंगी।
I have a question that how to connect ourselves when there is such an emotion, there is emotional cutoff. Sometimes it gets really very difficult to connect ourselves to ourselves. So, what are the basic steps that we can take at that point of time? या सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जब हम अपने आप से कट ऑफ हो जाते हैं, अपने आप से ही कट ऑफ हो जाएँगे तो हम कैसे फिर से कनेक्ट हों? तो सबसे पहले ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन हम कर पा रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम थोड़ा-सा अब डॉक्टर निशा को हम करते हैं। डॉक्टर निशा, क्वेश्चन ये आया है कि अगर हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कभी-कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है, तो हम अपने आप से ही नहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो सोनल जी ये हमसे जानना चाहती हैं कि हम उसको फिर कैसे कनेक्ट कर पाएँगे? तो हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ना पहले तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। आप एकदम शांत होके कहीं पे भी बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, और आप ये फोकस करो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि जब आपके पास गोल होगा तब आपको रास्ता भी मिल जाएगा। तो आप एक बार थोड़ा सा बैठ के, अगर आप स्पिरिचुअली कहीं से कनेक्ट हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा बैठ के एक बार सोचो, और फिर आप उस गोल की इम्पोर्टेंस को अपने लिए जज करो कि वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी इम्पोर्टेंस आपके अंदर से जनरेट होगी, उस चीज के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके पास आएगी, और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ आपके पास उसके एफर्ट के रास्ते भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, और आप ढूंढोगे। अब जब आपको गोल मिल जाएगा ना, तो आप सर्च करोगे मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच कि अच्छा, ये रास्ते से जा सकते हैं, ये रास्ते से जा सकते हैं, ये रास्ते से जा सकते हैं। आप लोगों से डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो, या उस गोल को जिन लोगों ने अचीव किया आप उनसे बात करो कि मेरा ये स्टेटस है, मुझे ये फेल्योर मिला। सपोज आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, आपको लॉस हो रहा है, तो आप उस फील्ड के लोगों से बात करो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप सभी से बात करोगे डेफिनेटली, तो आप उनसे कनेक्ट होके थोड़ा सा गाइडेंस लो कि फेल्योर आया है तो अब क्या ऑप्शंस है। तो उस तरह से आप थोड़ा सा इमोशनली अपने को स्ट्रॉन्ग करके आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आएगी। Thank you so much. डॉक्टर निशा प्लीज कंटिन्यू। यस प्लीज। तो अब भी हमारी बात हो रही है इनर ग्रोथ की। आप अगर अपने सिस्टम में, नेचर में देखें तो होता क्या है कि जो भी लिविंग कंपोनेंट है, हमारे अर्थ पे दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट मतलब एनीथिंग लाइक प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है, तो इवन बैक्टीरिया एंड वायरसेस भी उसमें इंक्लूड है। तो जो कुछ भी लिविंग होता है, आपने शायद ध्यान दिया हो कभी, उसकी ग्रोथ हमेशा अंदर से आती है। हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम बाहर से ऐसे कुछ नरिशमेंट नहीं ले रहे होते, हम खाना खाते हैं, अंदर वो डाइजेस्ट होता है और वो हमारी सेल्स में जाके हमारे कंपोनेंट्स को इंक्रीज करता है, सेल नंबर को बढ़ाता है, तो हम इनर ग्रोथ करते हैं। जब हम स्किन पे कहीं कट लग जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि वो जो स्किन ग्रो करती है वो इनर साइड से ग्रो करती है, अपर साइड से ग्रो नहीं करती। मतलब कि जो भी कुछ लिविंग है वो सब कुछ अंदर से ग्रो कर रहा है। तो जब हम लिविंग है तो हमें फिजिकली भी अंदर से ग्रोथ हो रही है, और डिवाइन ग्रोथ भी आपके अंदर से आएगी। आपकी जो सक्सेस है वो भी आपके अंदर से शुरू होगी। कहीं जो भी चेंजेस है वो जब आपके अंदर क्रिएट होंगे तो आपके सारे डायमेंशंस ओपन होंगे और आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब बात आती है कि सक्सेस से रियल सक्सेस पे हम कैसे जाएंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, और हम इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं। इसके लिए हमारी स्पिरिचुअल गुरु श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं, उन्होंने मेथड्स बताए हैं कुछ कि आप खुद को कैसे इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हो और अपनी चीजों को उसके थ्रू पा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी फ्रॉम अवर फिजिकल बॉडी टू स्पिरिचुअल बॉडी, अवर डिवाइन जो हमारा कनेक्शन होता है। तो अगर सबटल सिस्टम बोलते हैं इसको हम, एक हमारा ये स्पिरिचुअल बॉडी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर हम सभी को मालूम है कि एक एनर्जी कंपोनेंट तो है एटलीस्ट। जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं वो उसको सोल, आत्मा, रूह, बहुत सारे नामों से जानते हैं। लेकिन जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उनको भी एटलीस्ट ये बिलीव तो है कि देयर इज सम एनर्जी दैट फ्लोज इनसाइड अवर बॉडी, जो जिसकी वजह से हमारे सब काम होते हैं। हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम एनर्जी, जो एक डिवाइन एनर्जी है। वो आपको सारी शक्तियां दे रही होती है। तो अब जो हमारा डिवाइन ये बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका लेफ्ट कंपोनेंट है, एक आपका राइट कंपोनेंट है। जो लेफ्ट कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं हिंदी में चंद्र नाड़ी। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। एक हमारी चंद्र नाड़ी है जो आपका लेफ्ट कंपोनेंट है, एक सूर्य नाड़ी है जो आपका राइट कंपोनेंट है, और एक बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारी बॉडी का थोड़ा और स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी का थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म है। आप इसमें देख सकते हैं 3 पोज है। एक लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का है और राइट साइड में ऑरेंज कलर का है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो आपका चंद्र नाड़ी बोलते हैं उसको, और लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स योर पास्ट, और जो आपका राइट साइड है वो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। अब होता क्या है कि फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ जब हम पीछे देखते हैं तो बहुत बार हमें लगता है कि अच्छा वो गलती हो गई। कोई स्टूडेंट है, वो उसको लग रहा है कि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा होता तो मेरा पेपर अच्छा हो जाता, या जब आप कंपटीशन में जाते हो तो अच्छा वो बुक का वो चैप्टर रह गया था, नहीं तो मेरे 4 क्वेश्चन आज सही हो जाते। तो ये छोटा छोटा रिग्रेट हो जाता है हमें। या बहुत बार बहुत बड़ी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं कि ऐसा डिसीजन ले लिया होता तो ये हो जाता हमारे साथ। और बहुत बार क्या होता है कि अभी अच्छी लाइफ चल रही है तो हम फ्यूचरिस्टिक बहुत हो जाते हैं कि अभी मेरे पास तो 1 लाख रुपए आ गए, अगले साल तो मैं 2 लाख करके फिर ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, तो आप फ्यूचर मोड में चले जाते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस हमारा जो डिवाइन स्पिरिचुअल बॉडी है वो हो जाता है थोड़ा सा डिसबैलेंस। क्योंकि आप बैलेंस में तभी रहते हो जब आप सेंटर पे रहते हो। सेंटर मतलब आपका ये मेन चैनल। अगर आपने बहुत पास सोचना शुरू कर दिया तो आप लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाओगे, बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए तो आप राइट पे शिफ्ट हो जाओगे। हमें रहना है सेंटर पे। तो अब होता क्या है कि हम ऐसे सोच सोच के लेफ्ट में, अब बहुत सारी बीमारियां भी हमें इस वजह से होनी शुरू हो जाती है। जब आप लेफ्ट पे जाते हो तो आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हो। जो लो बीपी के पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत हर समय ऐसे लगता है एनर्जी ड्रेन, कुछ एनर्जी नहीं है उनके पास। तो इवन आई फेल्ट दैट इनिशियल माय पीएचडी ड्यूरेशन पे, क्योंकि मैं अपना बहुत पीछे वाला ब्राइट सोचती थी कि मैं तो ऐसी थी, इतनी ब्रिलियंट थी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके तो मुझे तो कुछ आता नहीं है। वैसा कि मैं पास्ट में बहुत रह रही थी कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो आई वॉज विद वेरी लो बीपी। मेरा बीपी बहुत ही लो रहता था। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते जैसे हैं जो मैं फ्यूचर जीते हैं और उनका बीपी हाई रहता है। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो आपके डिसबैलेंस से ओरिजिनेट होते हैं। तो इनको जब आप बैलेंस कर लेते हो, जब आप सेंटर पे आ जाते हो, तो आप इमोशनली भी स्ट्रांग होते हो और फिजिकली भी स्ट्रांग। तो अभी जैसे मैं था मैडम, मैम जैसे मैं हो गया था बीच में। और दीदी और डॉक्टर निशा, जिनका बीपी हाई होता है उस केस में, हाँ हाँ, उस केस में वो फ्यूचरिस्टिक है, उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है, बीपी भी ज्यादा है होता है, तो उनका राइट साइड पे ज्यादा एक्सर्शन आ रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है। राइट साइड उनका ज्यादा काम कर रहा है क्योंकि वो इतने थॉट्स उसको फ्यूचर में जाने के दे रहे हैं कि अब मैं, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो हाई बीपी की तरफ ज्यादा मूव कर जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट। तो
ये श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं हमारी, और माँ ने एक बहुत अच्छा सिस्टम हमें बताया कि आप किस तरह से बैलेंस में रह सकते हो। राइट साइड में जो आप फिगर देख रहे हो उसमें शायद अभी क्लियरिटी नहीं होगी, छोटा स्लाइड है थोड़ा सा। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और 3 जो चैनल्स मैंने आपको बताया, लेफ्ट राइट और सेंट्रल चैनल। तो अब हमें इनको बैलेंस करना होता है। इसके लिए एक छोटा सा हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फोटो में जो आपको लेफ्ट साइड में एक पोज दिख रहा है, इसमें जो आपका राइट हैंड है वो आपके अर्थ एलिमेंट पे है और लेफ्ट हैंड को आपने फ्रंट में रखा हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड को आप फ्रंट में रख के राइट हैंड को, अगर आप जमीन पे बैठे हो तो आप टच करा सकते हो अर्थ के ऊपर। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप जस्ट अपनी पाम को नीचे की तरफ झुका के रखेंगे, लाइक दिस, ऐसे करके आप अपनी पाम को नीचे की तरफ रखेंगे। और क्या सेकंड हमें अभी ये स्टेज, करना है मतलब डॉक्टर, क्या हमें अभी ये करना है? हाँ ये अभी करना है आपको। और सेकेंड स्टेज में जब मैं बोलूंगी कि आप अपने राइट हैंड को फोल्ड, लेफ्ट हैंड को आप आगे करके ये करेंगे, और सेकेंड में राइट हैंड को आगे करके लेफ्ट हैंड को आप इस तरह से पीछे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी लोग कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए, जैसे भी बैठना है आपको, आलती पालती मार के, चेयर पे, सोफे पे। ठीक है, और आप थोड़ा सा एक 4-5 Dr. Nisha, your voice is not clear. डॉक्टर निशा, आप सुन सकती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर आकांक्षा, या आप कंटिन्यू कर लीजिए ना थोड़ा सा प्लीज। बार आप डीप ब्रीदिंग करिए हाँ थोड़ा यस। सा, प्लीज स्टार्ट। कनेक्ट, आप शंकर जी से कनेक्ट हो, गणेश जी से कनेक्ट हो, जिससे भी, दुर्गा जी से, जिसको भी आप मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप उनसे प्रेयर करो। और आप किसी को भी नहीं मानते तो आप नेचर से प्रेयर करो, डिवाइन एनर्जी से प्रेयर करो, आदि शक्ति से प्रेयर करो, आंखें बंद करके। हे आदि शक्ति माँ, कृपया हमारे बाएं भाग की समस्त अशुद्धियों को धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज रिमूव all negativity of my left channel to the earth. तो अपने राइट हैंड को आप आगे लेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और आपको प्रेयर करनी है डिवाइन पावर से। हे आदि शक्ति माँ, कृपया मेरे दाहिने भाग की समस्त अशुद्धियों को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज रिमूव all my negativity of right hand side towards the sky. दोनों हाथ आप सामने अपने हार्ट के पास रखेंगे और फिर से एक बार प्रेयर करेंगे डिवाइन एनर्जी से, आदि शक्ति माँ से। हे आदि शक्ति माँ, कृपया हमारी तीनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित करते हुए हमें प्रेजेंट में रखिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज बैलेंस all our 3 nadis and keep us at center. हे आदि शक्ति, मेरे अंदर
और आसपास के समस्त 5 तत्वों को शुद्ध कर दीजिए। ओ डिवाइन मदर, प्लीज प्यूरिफाई and balance all the 5 elements of my body and surroundings. अपने हाथों को आप धीरे धीरे नीचे ले सकते हैं। ओपन योर आईज। By this way, बहुत we can balance बहुत ही our शांत left लग रहा है, and right side. बहुत ही शांत लाइट लग फील, रहा है। बहुत लाइट फील हो रहा है। पीछे कुत्ता भूक रहा था, वो भी शांत हो गया। क्या ये हमें रोज करना है डॉक्टर निशा? आप सुबह शाम रोज कर सकते हैं और बहुत अच्छा इम्प्रूव आपको। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रेडी हैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट। तो अभी क्योंकि आई एम ए साइंटिस्ट और यूजुअली आजकल के लाइफ में लोग साइंस पे जब तक उनको एविडेंस नहीं मिलता दे डोंट ट्रस्ट। तो हमने एक कंडक्ट किया था। दैट स्टडी स्टार्टेड इन 2018 और इस स्टडी में एक थाने में एक कॉलेज है NKTT कॉलेज, वहाँ पे स्टडी कंडक्ट कराया था हम लोगों ने। 16 से 21 साल के जो स्टूडेंट थे वहाँ के स्टूडेंट्स पे किया ये स्टडी हम लोगों ने। और उनको बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन कुछ इफेक्ट्स चेक किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमोशनल हेल्थ और सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो हमने उन बच्चों को एक क्वेश्चनर्स दिए थे 2, जिसमें एक क्वेश्चनर इमोशनल हेल्थ पे बेस्ड था और एक क्वेश्चनर उनकी स्ट्रेंथ एबिलिटी डिफिकल्टी क्वेश्चनर था, जिसमें उनको ये देखना था कि उनको डिफिकल्ट सिचुएशन को कितना इजीली वो हैंडल कर सके। तो वो क्वेश्चनर हमने उनको बिफोर और आफ्टर मेडिटेशन फिल कराया। उसके साथ साथ ड्यूरिंग मेडिटेशन हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट चक्रास है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप बहुत शांत हो जाते हो। जब आप शांत हो जाते हो तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट आता है आपके ऊपर। तो इन बच्चों का हमने BP रेगुलर चेक किया और टेम्परेचर चेक किया और साथ के साथ ही क्वेश्चनर बेस्ड हमने स्टडी किया। तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिला, क्योंकि वो यंग स्टूडेंट थे इसलिए BP तो सभी का पहले से ही नॉर्मल था ऑलमोस्ट, 1-2 को छोड़ के। बट उनका जो इमोशनल स्ट्रेंथ था वो बहुत इम्प्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी उनकी एबिलिटी थी लड़ने की, उसमें उनको बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। तो डॉक्टर निशा, सक्सेस के लिए क्वालिटीज की भी जरूरत होती है, राइट? यस, वो इनबिल्ट होनी चाहिए या फिर हमें उन्हें गेन करना चाहिए, जैसे स्किल सेट वगैरह है। तो इससे इसमें क्या राहत मिलेगी? हाँ भैया, क्वालिटीज ना हर बच्चे के पास होती है, हर इंसान के पास होती है। पहले तो इसीलिए हमें अपने को पहचानना बहुत जरूरी है कि क्वालिटीज और डिफरेंट क्वालिटीज है। किसी में कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, किसी में कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। तो वी शुड आइडेंटिफाई अवर गुड क्वालिटी एज वेल एज बैड ऑल्सो, क्योंकि बैड को इम्प्रूव करना है और गुड को इसलिए इम्प्रूव करना है तो आपको आगे और उसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा। तो हमें अपनी गुड और बैड क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करके जब आप उस पर काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर निशा, इसमें आपने मॉडल्स कौन कौन से लिए थे इस रिसर्च पे? सॉरी,
आपने कौन कौन से मतलब क्या क्या आपने पैरामीटर्स इसमें चेक किए थे जिसको देखकर हम समझ पाए कि यस इट्स अप एंड डाउन आफ्टर मेडिटेशन? या हाँ, इसमें एक्चुअली हम लोगों ने क्वेश्चन आर बेस्ड एक स्टडी था ये, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। तो क्वेश्चनार जो था उसमें 36, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ था, शॉर्ट टर्म 36 हेल्थ सर्वे, सिर्फ 36 बोलते हैं इसको। इसमें 36 क्वेश्चंस होते हैं। एक हेल्थ कंपोनेंट होता है, फिजिकल हेल्थ कंपोनेंट, एक इमोशनल हेल्थ कंपोनेंट होता है, और सेकंड क्वेश्चनार जो था हमारा स्ट्रेंथ एंड डिफिकल्टी क्वेश्चनार। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने से रिलेटेड होते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल सकता है, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो शेयर दीज क्वेश्चनर्स। तो ये क्वेश्चंस के बेस पे ये सर्वे कंडक्ट किया था हम लोगों ने, जिसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इस बार जो मेडिसिन में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, डॉक्टर एडम एंड डॉक्टर डेविड को, उनका भी कुछ काम इसी से रिलेटेड था कि जो टेम्परेचर एंड सेंस रिस्पॉन्स, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, सो इट्स अ वंडरफुल रिसर्च दैट यू डिड। यहाँ पर भी हम लोगों ने बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया था स्टूडेंट्स का, और क्योंकि जब वो मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं, इवन अभी शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स ने फील भी किया हो कि दे फेल्ट सम कोल्ड वाइब्स इन देयर हैंड और मे बी इन हेड और इन देयर और सम सेंसेशन। तो यूजुअली जब आप अच्छे मेडिटेशन की स्टेट में होते हो, डिवाइन से जब आप कनेक्ट होते हो, तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और इसी बात को इस टाइम पे जो नोबेल मिला है उसमें भी डिस्क्राइब किया गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर निसार से, कोई भी क्वेश्चन हो अपने लाइफ से रिलेटेड। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड टाइम, हम डॉक्टर निसार से इंटरेक्ट कर सकते हैं इस सेशन में। मिस्टर अनिल पिसे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मिस्टर अनिल, नहीं। भूमि आहूजा ने रेज किया है हैंड को, सो प्लीज अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं मिस भूमि आहूजा। मिस, या विजिबल, सुनाई दे रहा है। प्रॉब्लम है कि अगर कह रहे मैंने कोई ऐसी गलती कर दी, उसके बाद ऐसा लगता है कि गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए उसको मैं क्या करूँ? डॉक्टर निशा, अभी हमारे जो ऑडियंस में सबसे छोटे ऑडियंस में देखिए कितना अच्छा इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि अगर हमसे गलती हो जाती है और हमें पता है कि गलती हमसे हो गई है, तो हम कैसे उस चीज को बैलेंस करें? बहुत ही प्यारा राइट, सुंदर क्वेश्चन पूछा ना आपने? यस। अगर कोई गलती होती है तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। तो गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। आप अगर किसी बड़े के साथ कुछ गलती हुई, आप उनसे सॉरी बोल सकते हो। मम्मी पापा के साथ में आपने कुछ गड़बड़ की, अपने टीचर के साथ कुछ ऐसे हो गया आपका, तो आप उनको सॉरी बोल सकते हो, और अपने को भी आप आगे से प्रिपेयर करोगे कि वो गलती रिपीट नहीं होगी। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना है। तो आपको उसके लिए कोई भी करने की जरूरत नहीं है कि गलती हो गई तो लेट इट गो, जस्ट रिमूव इट। आप अपने मन से उसको निकालो एंड मेक अ प्रॉमिस कि आगे से ये रिपीट नहीं होगा। आप अपने को फॉरगिव करो, माफ करो आप अपने को। और अगर कभी दूसरे से भी गलती हो जाती है, कोई आपको हर्ट कर देता है, तो आप उसको भी माफ करके आगे निकलो। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर निशा एंड थैंक यू अमोघ। आज हम इनसे सीख सकते हैं कितने छोटे ऑडियंस होके क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। हम सभी को रेज करना चाहिए, जो भी मन में है पूछना है। सो थैंक यू डॉक्टर निशा। और हाँ या नेक्स्ट।
ये एक कोट है जो श्री माता जी का लिखा हुआ है, मैं इसको आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ बस, कि जॉय ऑफ लाइफ इज ओनली इन द इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप इमोशनली स्ट्रांग होगे, जब आप बोल सकते हो कि यस आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट, देन you becomes just awesome. If you don't have that intelligence, तो लाइफ बहुत आपका हार्ड हो जाता है, बहुत नीरस जिसको बोलते हैं, ड्राई, अनबियरेबल, हॉरिबल। तो आपको इस चीज से निकलना है। यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंस। और एक उसका जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है टू केयर एंड शेयर। आप अपनी चीजों को केयर करो, दूसरों की चीजों को केयर करो, और उस केयर को आप इंजॉय करो। जब आप केयरिंग को एंजॉय करने लगते हो, आप दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना सीखते हो, तो आपको दूसरों से बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलना भी शुरू हो जाता है, एंड यू बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग। Thank you, Dr. Nisha. Really thanks. Awesome. Next. So to conclude today's session, I just wish to tell you that this is my message for everyone. Be emotionally intelligent. Just be happy and spread the happiness. If you will spread the happiness, that will come back to you. Be like a fragrant flower. So just be like that and spread the happiness. Thank you. Thank you, Dr. Nisha. Thank you, really thank you. Awesome session. थैंक यू डॉक्टर निशा और Yes. हमें बताने के लिए। डॉक्टर निशा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे कि इमोशनल जो हेल्थ होता है, जैसे कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, तो इमोशनल हेल्थ इन दोनों को कैसे बैलेंस करता है? मतलब अगर हम परसेंटेज दें, रेशियो अगर हम बनाए, तो हम कितना हमें अपने इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, कितना मेंटल हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये भी हम थोड़ा सा ऐसे जानना चाहेंगे आपसे। So all the three components are equally important. Suppose if you are not mentally enough strong, आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस वो जो फिजिकल एरर कुछ है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ मतलब आपका नर्वस सिस्टम, फिजिकल हेल्थ मतलब आपका होल बॉडी, आप फैट, तो ये सब कुछ, ये मतलब आपकी फीलिंग्स और हैप्पीनेस और जॉय, ये सब कुछ जो आपका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। तो इन तीनों को आपको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। जब अमाउंट्स है वो आपके बैलेंस रहते हैं। तो इमोशनल हेल्थ जो आपका है वो आपके फिजिकल हेल्थ को करता है। इवेंचुअली तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई चोट लग गया है तो आपके माइंड तक सिग्नल जाता है, और थोड़ा अगर कोई वैसे रिएक्शन। तो ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप करोगे और ज्यादा। ओके, थैंक यू डॉक्टर निशा, थैंक यू। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल ओपन, अभी ओपन है सेशन। हम सिर्फ 5 मिनट में इसको कंक्लूड कर देंगे, सो कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। आरती जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आरती जी, मिस आरती, आरती जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आप कुछ पूछना, ओके। सो डॉक्टर शैलेश, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस ऑसम सेशन काफी अच्छा था। मुझे उस वक्त जो है जब हम बैलेंस करते हैं, जैसे आपने हमसे करवाया सारी चीजों को, उस वक्त जो है सब कुछ इतना शांत कैसे हो गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि आपका एनर्जी, हमारा जो 3 नाड़ियां जैसे मैंने बताया था आपको,
तो जो भी लेफ्ट आपके थॉट्स थे वो सारा अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, और राइट वाले जो थॉट्स थे वो आपके स्काई एलिमेंट में चले गए। मतलब कि यू रीच एट ए स्टेट जब आपके थॉट्स या तो कम हो गए थे, या बहुत मतलब थॉट्स कम हो जाते हैं या बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हो जिसको हम बोलते हैं थॉटलेस अवेयरनेस। उस वक्त आपके पास कोई थॉट नहीं होते, तो आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन के साथ कोई बैरियर नहीं होता, आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो। जब आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हो तो आप पीसफुल स्टेज में पहुंच जाते हो। दैट इज द थॉटलेस अवेयरनेस दैट कम्स विद दिस बैलेंस। ओके, तो उस मैं वक्त जैसे थैंक्स वॉइस देना का चाहती हूँ। डिस्टरबेंस आ रहा था, जिस तरह से सारे चीजों का थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, तो वो डिस्टरबेंस निकल गया उस तरह से, और ये कुछ अलग ही था। मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू, रियली थैंक्स फॉर द सेम। ओके, थैंक यू डॉक्टर निशा। थैंक यू एंड थैंक यू हैप्पी मैम। दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली डॉक्टर निशा, हैप्पी दिवाली डॉक्टर आकांक्षा, भूमि, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को धन्यवाद। एंड हमारे नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके लिए भी आप सभी लोग जुड़ें इस सेशन से। नेक्स्ट सेशन में हम जो है एक फैमिली गेट टुगेदर टाइप रिलेशनशिप पे बात करेंगे, एवरीथिंग अबाउट रिलेशनशिप। और यहाँ पर जो है हर कोई अपने बेस्ट रिलेशनशिप के बारे में, उसके बेस्ट स्किल सेट के बारे में बात करेगा। ओके, एंजॉय दिवाली, बहुत हैप्पी दिवाली। खाइए, थैंक बहुत यू। मजा हैप्पी करिए, दिवाली। और इमोशनली एकदम जो है सबको माफ करके सबको शुभकामनाएं दीजिए दिवाली की। ओके, बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। रामकृष्ण जी, रिकॉर्डिंग बंद कर देना, ठीक है, बाय।